पाकिस्तान के मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं बचे, जिसके बाद वहां कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की तैयारी की जा रही है। और इसकी सिफारिश खुद शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली एक समिति ने की। रिपोर्ट के मुताबिक इस समिति ने ऐसे उपाय सुझाए जो पाकिस्तान को बदहाली के दलदल से निकालने में मदद कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक समिति ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10% कमी करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही वहां कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या को 78 से घटाकर 30 करने के लिए भी कहा गया। खबर के मुताबिक शहबाज सरकार ये कदम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज पाने के लिए उठाने जा रही है, जिसने पाकिस्तान से साफ कह दिया कि जब तक वो सरकारी खर्चों में कमी नहीं करेगा उसे कर्ज मिलने का सवाल ही नहीं उठता। और इस वक्त पाकिस्तान को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो पैसों की है, जिसके लिए वो किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है। यहां तक कि उसने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के फंड में भी कटौती कर दी, जबकि IMF का डंडा चलने के बाद पाकिस्तान रक्षा बजट में पहले ही कमी कर चुका है, जिसे लेकर वहां की सेना ने शहबाज सरकार से नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन आर्थिक तंगी झेल रही पाकिस्तानी सरकार ने उसकी नाराजगी की परवाह ही नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान पिछले काफी समय से IMF से कर्ज की गुहार लगा रहा है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर अड़ा है। हालांकि अब शहबाज सरकार ने मजबूरी में ही सही IMF की शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन IMF की सख्त शर्तों को पूरा करने में महीनों लग सकते हैं, जबकि कंगाली की वजह से पाकिस्तान अभी से बेहाल है। अब तो वहां पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत भी शुरू हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की वजह से पाकिस्तान के लिए तेल का इंपोर्ट मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों तक पेट्रोल पहुंचने में मुश्किल आ रही है। पेशावर के कई पेट्रोल पंपों से हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें में दिखी। कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो पूरी तरह से बंद हो गए हैं, मतलब लोगों को देने के लिए उनके पास एक बूंद भी पेट्रोल बाकी नहीं बचा। तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास लगी हुई कई मशीनों में सिर्फ एक आध मशीन ही काम कर रही है। ऐसे पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की बहुत लंबी कतारें दिख रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे पाकिस्तान का हाल ऐसा ही होने वाला है। मतलब ये कि कंगाली की वजह से पूरा पाकिस्तान जहां है वहीं थम जाएगा। मतलब ये कि कंगाल पाकिस्तान में पेट्रोल का संकट खड़ा होने वाला है। लेकिन इस बदहाली में पाकिस्तान ने भारत के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। आर्थिक नीतियों के मामले में पाकिस्तान भारत की नकल करेगा। खबर है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा और वो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदेगा। उससे भी बड़ी बात यह कि रूस को पेमेंट डॉलर में नहीं होगी, बल्कि चीन की करेंसी युआन में रूस को कच्चे तेल की पेमेंट की जाएगी। भारत और रूस के रिश्ते तो हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से रूस की कभी नहीं बनी। हमेशा से पाकिस्तान अमेरिका के साथ वफादारी निभाता रहा है। लेकिन खबर है कि इस बार चीन ने पाकिस्तान और रूस को करीब ला दिया। खबर है कि मार्च से रूस का कच्चा तेल पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ही भारत रूस का कच्चा तेल खरीद रहा है। इसीलिए अमेरिका तो भारत पर रूस का मददगार होने तक का आरोप लगा चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया। हालांकि पाकिस्तान के फैसले के पीछे की वजह उसकी कंगाली है। पाकिस्तान अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसे संकट से निकालने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि दुनिया के किसी भी देश या किसी भी संस्था को कर्जा वापस मिलना मुमकिन नहीं दिख रहा। यही वजह है कि IMF ने सख्त शर्तों का इतना बड़ा पुलंदा पाकिस्तान को दे दिया, जिसे पूरा करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। या यूं कहें कि सीधे तौर पर पाकिस्तान को IMF ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को यह भी लगता है कि अगर अमेरिका उसकी मदद करना चाहे तो IMF से कर्ज मिलना मुश्किल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने रूस के साथ तेल की डील कर अमेरिका को झटका दे दिया।